गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, परिवारजन आपके सभी अच्छे होंगे, आप अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और अपनी स्टडी लगातार जारी रख रहे होंगे। बेटा आज हम साइंस का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर कौन सा? चैप्टर, और ये है हमारा कार्बन और उसके यौगिक। चैप्टर का नाम है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन तथा उसके यौगिक। अब बात यह आती है बेटा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस चैप्टर का नाम कार्बन क्यों पड़ा, कार्बन क्यों कहते हैं। क्योंकि कार्बन जो होता है वो प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। कार्बन प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद इसका तीसरा स्थान, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसके बाद में कार्बन का कौन सा स्थान है? थर्ड पोजीशन, तीसरा स्थान। कार्बन का कौन सा स्थान होता? तीसरा स्थान। ठीक है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, हाइड्रोजन भी, और क्या होता है? कार्बन। क्लियर। अब जो हमारे खनिज होते हैं, इससे पहले मैं खनिज बता चुका हूँ आपको, जो खनिज होते हैं उसमें भी कार्बन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। उसमें भी क्या होता है? कार्बन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। अब जैसे हमारा ये LPG है, CNG है, जो पेट्रोलियम पदार्थ से उसमें भी कार्बन पाई जाती है। जैसे जैसे आपने देखा होगा ये लोग, जैसे हम व्हीकल्स वगैरह चलाते हैं, बर्निंग वगैरह होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इससे एयर पॉल्यूशन वगैरह भी होती है, अन्य प्रकार की गैसेस भी निकलती हैं। ठीक, तो कार्बन जो होता है प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब बात ये होती है कि बेटा जो कार्बन होता है इसके बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, इससे बहुत सारे कंपाउंड, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, मीथेन बना लिया, ठीक है, और इथेन बना लिया, है ना। इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन से मिलकर बने होते हैं। जो कंपाउंड कार्बन से मिलकर बनते हैं उन्हें कहते हैं कार्बन कंपाउंड, यानी जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो। देखिए यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है। अब सपोज करो हमारे पास एक अमोनिया किसी ने दे दिया, तो अब इसमें कार्बन तो प्रेजेंट है नहीं, तो हम इसे कार्बन कंपाउंड तो नहीं कह सकते, कार्बन का यौगिक तो नहीं कह सकते। कार्बन के यौगिक किसे कहेंगे? जिसमें कार्बन उपस्थित होगा। जिसमें कार्बन उपस्थित होगा वो क्या कहलाएंगे? कार्बन के यौगिक। अब जैसे सपोज करो ये जो CH4 बना, या ये जो CO2 बना, या जो C2H6 बना, ये कैसे बनता है और क्यों बनता है, इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी में देखिए। सर्वप्रथम आपको बता, अब बच्चों S ब्लॉक और P ब्लॉक, S ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट सभी को याद होने चाहिए। सभी बच्चे S ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट याद करेंगे। S ब्लॉक के अंदर जो आते हैं बेटा वो आते हैं हमारे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, और इसके अंदर आते हैं 30 to 80। इसमें आते हैं 30 to 80। तो ये सभी को याद होनी चाहिए। बात आती है बेटा कार्बन की, इसकी बात आती है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। कितना होता है? 6 होता है। और जब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आता है 2,4, यानी 1s2, 2s2 और 3 क्या आता है? 1s2, 2s2 और 3। यहाँ पर ये देखेंगे जो हमारा s ऑर्बिटल होता है, कौन सा? s ऑर्बिटल जो होता है उसमें अधिकतर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। p ऑर्बिटल में अधिकतर कितने आते हैं? 6। d ऑर्बिटल में अधिकतर कितने आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। f ऑर्बिटल में अधिकतर जो आते हैं वो आते हैं हमारे बेटा 14 इलेक्ट्रॉन। d में सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d में आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और f में आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब कार्बन जो होता है बेटा, इसमें सपोज करो हाइड्रोजन के साथ मिलकर, मैंने अभी आपको बताया था CH4 का एटम है।
और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1s1, क्या हो जाएगा 1s। अब यहाँ से ये देखना है हमें कि जैसे कोई भी चीज़ बनती है या कोई भी चीज़ बिगड़ती है। जब कोई चीज़ बनती है तो किसी ना किसी के द्वारा तो जुड़ती होगी। जब कोई चीज़ बनती है, अब इससे कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़े हैं तो किसी न किसी रूप में तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट जुड़ जाए। और जब कोई चीज़ टूटती है, सपोज करो इसे हमें तोड़ना है, जैसे यहाँ पर देखेंगे ना NaCl सोडियम क्लोराइड, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, किससे सोडियम से और क्लोराइड से, किससे सोडियम और क्लोराइड। अब जब इसे हम ब्रेक करेंगे तो क्या बनाएगा ये सोडियम प्लस क्लोराइड, क्या बनाएगा ये सोडियम प्लस क्लोराइड। जब क्योंकि इसके मध्य क्या बना हुआ है, ये दोनों आपस में ज्वाइंट हुए, तो जब ये दोनों आपस में जुड़े तो किसी बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे, किसी आबंध के द्वारा जुड़े होंगे, और जब ये बॉन्ड टूटता है तब ये अपने आयंस में विघटित हो जाते हैं, अपने आयंस में टूट जाते हैं, और यदि इन्हें जोड़ा जाए तो ये बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं, बॉन्ड के द्वारा क्या हो जाते हैं, ये जुड़ भी जाते हैं। तो कहने का मतलब जब कोई चीज़ बनती है तो या तो वो जुड़ती है, जब बनेगी कोई चीज़ हमें बनानी, कुछ करो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक कॉपी आई हमारे पास में, या देखें ये मार्कर है हमारे पास में, क्या है मार्कर, इस मार्कर के ऊपर कैप हमने लगा दिया है, अब ये कंप्लीट मार्कर बना, ठीक है। इसमें क्या किया, एक जॉइंट हो गया ये एक तरह से। भाई यहाँ पर यदि जॉइंट न लगाया जाए, ये जॉइंट न लगाया जाए तो कि ये कैप टूट जाएगा, नहीं रुकेगा, अलग अलग हो जाएगा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल से जो कॉपी होती है उसमें जो पेज होते हैं, उन सब पेजों को हम इकट्ठा करके मतलब या तो सिलते हैं या क्या करते हैं पंच लगाते हैं, तो वो एक बॉन्ड बन गया। और यदि हमें खोलना है तो उन्हें फाड़ के अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो एक तो बॉन्ड का बनना होता है, बॉन्ड बनता है जब कोई चीज़ बनती है, यानी जब किसी चीज़ का निर्माण होता है तब बॉन्ड बनता है, और जब कोई चीज़ टूटती है तो बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड का टूटना। अलग अलग करते हैं किसी चीज़ को तो वहाँ होता है बॉन्ड का टूटना। जैसे आप ऐसे समझें, मकान जब बनाते हैं तो ईंटों से बनाया जाता है, और ईंटों को किससे जोड़ा जाता है, सीमेंट से जोड़ा जाता है, किससे जोड़ा जाता है, सीमेंट से। तो मकान एक बनके तैयार हो जाता है, यानी सीमेंट के द्वारा ईंटों को जोड़ दिया, यानी बॉन्ड बना दिया दो ईंटों के मध्य। अब बात ये जाती है जैसे कि मकान पुराने हो गए, मकान कैसे हो गए, पुराने हो गए, तब उन्हें तोड़ा जाता है, उन्हें क्या करा जाता है, तोड़ा जाता है। तो आपने देखा होगा कि ईंटों पर सीमेंट चिपकी होती है कुछ ईंटों पर, तो उस सीमेंट को अलग करते हैं तो वो क्या होगा, बॉन्ड का टूटना। और जैसे मकान बनाया तो क्या होगा, बॉन्ड का बनना, ठीक। तो यहाँ पर NaCl जो है, यदि मैं इसके केस में कहूँ NaCl, तो यहाँ पर तो क्या है, बॉन्ड का टूटना। ये किसमें टूट गया, NaCl प्लस Cl, तो ये क्या होगा, बॉन्ड का टूटना। और यदि मैं इसे रिवर्सिबल कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, भाई NaCl बनाएगा तो ये हो जाएगा हमारा बॉन्ड का बनना, क्या हो जाएगा, बॉन्ड का बनना। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो बॉन्ड का टूटना हो गया, एक बॉन्ड का बनना हो गया, क्लियर। अब इसके बाद में जो कंडीशन आती है बॉन्ड कैसे बनते हैं कैसे टूटते हैं, जरा इस चीज़ को देखें। भाई प्रत्येक एलिमेंट ये चाहता है कि उसकी आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखें ये दूसरी सेल है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। जो कार्बन है यदि हम इसमें देखें तो ये तो हो गया हमारा ग्राउंड स्टेट में, इसमें हो गया ग्राउंड स्टेट में। अब देखो यहाँ पर इस तरह से देखें, ये कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, पी में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 2s2, ये हो गया 2p। अब जैसे ही हम एक्साइटेड स्टेट करते हैं, क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट करते हैं, तब एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि ये जो s का इलेक्ट्रॉन होता है वो p के एक खाली ऑर्बिटल में चला जाता है। तो इस तरह से क्या हो जाती है, ई कंडीशन आती है, 1 2 और 3। अब देखिए यहाँ पर क्या, एक तो 2s का ऑर्बिटल है और 3 2p के ऑर्बिटल हैं, ये दोनों मिलकर उतने ही अपने एक नए ऑर्बिटल बना लेते हैं। कितने हुए, 4, तो 4 ऑर्बिटल कितने बना लिए, 4 ऑर्बिटल बना लिए, और चारों में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 1 इलेक्ट्रॉन। कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 1 इलेक्ट्रॉन हो गए।
जब इन चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, अब टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होने चाहिए? 8। तो 8 कैसे हुए? देखो हाइड्रोजन कितने लगे हुए हैं कार्बन से? 4। कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 4। तो हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन इससे क्या कर लेता है? साझा कर लेता है। ये इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? सब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। किसके इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हो गए? 8, यानी 4 हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब कार्बन 4 बने, कार्बन के साथ 4 बॉन्ड थे, 4 बॉन्ड बन गए, हाइड्रोजन के नहीं बन गए। कितने बॉन्ड बने? 4 बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर साझा किया? 4। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड बन गए? 4। और दूसरी बात यहाँ से ये भी सिद्ध होता है, यही कारण होता है कि कार्बन जो होता है वो टेट्रा वैलेंसी शो करता है। क्या होता है? टेट्रा वैलेंसी शो करता है, चतुस्संयोजकता को प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, न तो ये किसी को दान देता है और न किसी से लेता है, लेकिन क्या करता है? शेयरिंग करता है। क्या करता है? साझा करता है। और यही कारण होता है, जब ये साझा करता है तो इसको लिए इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 4 होती है, यानी चतुस्संयोजक कहते हैं, टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। तो इस प्रकार जो बॉन्ड बनते हैं वो 2 प्रकार के बनते हैं, वो तो 3 प्रकार के, लेकिन आपके सिलेबस में 2 प्रकार के। एक तो होता है आपका आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है आपका कोवेलेंट। कौन सा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और इसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको, आप थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। तब के लिए आप ओके, थैंक यू।